आज का टॉपिक देखो बहुत अहम है। सुबह का जो टॉपिक था ना इस्लामी निज़ाम, उसी में उसकी एक शिक थी। मैंने कहा था कि निज़ाम जब भी होगा तो फिर निज़ाम बहुत सारे हैं। निज़ाम सियासत एक अलग टॉपिक है, निज़ाम मईशत तिजारत ये अलग टॉपिक है। जो दुकानदार बैठे हैं काम करते हैं उनके लिए टॉपिक बहुत अहम होने वाला है। फिर इसी तरह जो है वो निज़ाम अखलाकियात है, निज़ाम अदालत है। तो आज उसूल तिजारत जो जिनकी दुकान है, जो बिजनेसमैन हैं, जो काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए इस्लाम ने क्या क्या उसूल वज़ा किए, क्या क्या शराइत ज़िक्र की हैं, जल्दी जल्दी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया का कोई भी निज़ाम है ना, कोई भी निज़ाम, इकोनॉमिक सिस्टम जितनी भी हैं, वो हर एक के यहाँ अपने अपना मौजूद है। हर एक का निज़ाम मईशत का या मुआशी निज़ाम वो मौजूद है अल्लाह के फ़ज़ल से। लेकिन जो इस्लाम का मुआशी निज़ाम है, कोई दुनिया का निज़ाम इस निज़ाम के करीब करीब भी नहीं भटक सकता। दुनिया के निज़ाम में क्या है? पैसा बनाओ। दुनिया के निज़ाम में क्या है? पैसा कमाओ। दुनिया के निज़ाम में क्या है? ज़्यादा पैसा आना चाहिए। लेकिन इस्लाम वो निज़ाम मईशत का दे रहा है, तिजारत का दे रहा है, जिसमें इस्लाम ये कहता है कि आपके पास माल भी आए, आपके पास पैसा भी आए और इबादत भी आपके पास हो। उसमें दूसरे लोगों का फ़ायदा भी हो, दूसरे लोगों का नुकसान ना हो। ये इस्लाम की पहली तालीम है कि तिजारत आपने करनी है, रिस्क तो अल्लाह देगा, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। अगर इसी पॉइंट पर हम जमा हो जाएं कि भाई रिस्क का वादा तो है, जैसे मौत पक्की है, उसने आना ही आना है, रिस्क भी बिल्कुल पक्का है, उसने आपको मिलना ही मिलना है। जैसे मौत तलाश करती है वैसे आपको रिस्क भी तलाश कर रहा है, वो आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन यह है कि अब उसको कमाने के ज़राए मुख्तलिफ हैं। तो या तो यह है कि आप इस्लाम का मुआशी निज़ाम छोड़ देंगे, जो तिजारत के उसूल थे उनको आप तर्क कर देंगे, या आप ये कहेंगे मसलन सूद है, दीगर निज़ामों में है ना सूद, हमारे निज़ाम में नहीं है। अब सूद क्यों नहीं है? कि ये कमज़ोर को और कमज़ोर करता है। इस्लाम कहता है आप भी ऊपर जा रहे हैं, साथ साथ कमज़ोरों को भी साथ उनका हाथ पकड़ें। उनकी बरकत से आपने यहाँ होना था तो अब यहाँ पे होंगे इंशाअल्लाह। ये इस्लाम का निज़ाम मईशत, निज़ाम तिजारत है कि जिसमें वो कहते हैं दूसरे को नुकसान नहीं देना। वो कहते हैं पैसा आए जैसे मर्जी हो, किसी के साथ ज़्यादती करके, किसी के साथ जुल्म करके। आपका ज़हन ज़्यादा है, एक बंदा बेचारा कमज़ोर सा आया, वो मार्केट के उसूल ज़वाबित को नहीं जानता, मार्केटिंग नहीं जानता, आपने धोखा करके, फ्रॉड करके, अपना ज़हन इस्तेमाल करके, वो सादा बंदा था, आपने माल हड़प लिया, पैसा तो आ गया, पर ये बरकत वाला पैसा नहीं है। बरकत वाला माल कोई और है। वो बरकत वाला माल ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, आपने सुना होगा कि कपड़े का काम करते थे, आप खुद तो नहीं जाते थे, तो एक बंदा था जो आगे कपड़े का काम करता था, पैसा आपका था, इन्वेस्ट करते हैं ना बाद लोग, एक इन्वेस्टर होता है, एक वर्कर होता है। तो ये मुदारबत का एक बाकायदा निज़ाम है। तो आप कपड़ा बेचा है, बंदा वापस आया तो इमाम साहब ने फरमाया जो कपड़ा बेचा था उसमें एक थान ऐसा था कि जिसमें नक्स था, ऐब था। बताया था? उसने कहा जी मैंने बताया तो नहीं है, वो तो बिक गया। कहा उसमें ऐब था तो बताना चाहिए था कि 10 थान है तो उसमें एक थान वो है कि जिसमें ऐब है, नक्स है, तो बताना चाहिए था ना। अब वो बंदा पता नहीं कहाँ था, कौन सी मंडी थी, आपने वो जितना प्रॉफिट आया था, नफ़ा आया था, वो अल्लाह की राह में सदका कर दिया। ये हैं तिजारत के वो उसूल, वो ज़वाबित कि जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें फ़रेब नहीं है, जिसमें धोखा नहीं है, जिसमें मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा बल्कि मजबूर की मदद की जा रही है। तो निज़ाम दुनिया में और भी हैं। रब्बे काबा की कसम है, जो निज़ाम आपको इस्लाम दे रहा है, वो मईशत का निज़ाम हो, वो तिजारत का निज़ाम हो, वो सियासत का निज़ाम हो, इस्लाम ऐसा सिस्टम देता है कि जिससे कमज़ोर वो अल्लाह उसको और क़ुव्वत और ताकत माशरे में देता है। दीगर निज़ाम कमज़ोर को और कमज़ोर करते हैं, मजबूर को और मजबूर करते हैं, लाचार को और लाचार करते हैं। इस्लाम का निज़ाम वो है जो कमज़ोर को ऊपर लाता है, गरीब की मदद करता है, नादार की मदद करता है। तिजारत के उसूल और निज़ामों के अंदर भी हैं, लेकिन जो उसूल तिजारत निज़ाम जो मईशत का इस्लाम का है, उसमें जो निज़ाम दिए तो कहा बेचने से पहले गौर करो। मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ मारा ना, ऐसे हाथ लगाया, मस किया तो गलत था, तो वो गीला था, बारिश कहीं बरसी वो गीला हो गया, तो ऊपर सूखा नीचे गीला। अब ये उसूल है।
तो फरमाया अल्लाह के बंदो ये तो गीला है, इसका वजन ज़्यादा होगा, जब वेट करेंगे तो पानी का वजन भी साथ जा रहा है। हमारे यहाँ तो बाकायदा पानी लगाया जाता है कि वजन बढ़े। वहाँ कोई बारिश बरसी तो उस पर भी मेरे मुस्तफ़ा नाराज़ हुए कि नहीं, इसको ऊपर रखें। पता चले जो ख़रीदने आ रहा है कि यार इसका वेट जो है वो इसमें पानी का भी है, तो फिर वो उस हिसाब से लेन देन करेगा ना, एग्रीमेंट करेगा। उसको पता है यार मैं इतना बीच में फासला रखूँ कि जो पानी का वेट है वो बीच में से निकल जाए। तो इस्लाम आपको बिल्कुल प्रॉफिट पे कोई शर्त इस्लाम नहीं लगाता। ये सवाल भी होता है कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कोई शर्त इस्लाम ने प्रॉफिट की नहीं लगाई। हाँ ये है कि किसी मजबूर की मजबूरी का आपने फ़ायदा नहीं उठाना। हमारे यहाँ ये है कि पैसा आए वो जहाँ से मर्जी आए, पैसा आना चाहिए जैसे मर्जी आए, धोखा फ्रॉड करके आए, मिलावट करके आए। इस्लाम कहता है नहीं, आपको कम भी पैसा आए, बरकत तो अल्लाह ने डालनी है ना भाई। एक तरफ 1 लाख है उसमें बरकत नहीं है, एक तरफ 1 लाख है लेकिन उसमें बरकत इतनी ज़्यादा अल्लाह ने डाल दी, बल्कि कम है। यानी एक तरफ 1 लाख है, एक तरफ 50,000 है, 50 में अल्लाह ने बरकत डाली है, तो भाई बरकत तो अल्लाह डालने वाला है। आप देखें आपके घर में कोई मरीज़ नहीं होगा, कोई ऐसी अचानक मुसीबत नहीं पड़ेगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि आपका माल कहीं ज़ाया हो जाएगा। तो बज़ाहिर आप देखेंगे कि रकम कम आ रही है, लेकिन आप हकीकत में देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि अगरचे कम आ रही है लेकिन अल्लाह ने इसमें बरकत बहुत डाली है। क्या डाली है? बरकत। अब दुनिया का निज़ाम और इस्लामी निज़ाम, इसमें जो फ़र्क है वो क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया वअहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमर रिबा। ये उस दौर में भी कहा गया था, आज भी हमें कहा जाता है कि जी मैं तो मेहनत तो करता हूँ ना, सूद का काम है तो क्या हुआ। तो बात सिर्फ मेहनत की नहीं है, वरना चोर भी मेहनत कोई कम नहीं करता भाई आम बंदा चोरी, वो कहते हैं इनका इतना लेवल होता है इनका कि ये ऐसे ऐसे लॉक खोल लेते हैं जो आम बंदा। तो अब आप क्या कहेंगे कि भाई चोर को जो माल मिला वो ठीक है, उसने मेहनत बड़ी की है, दुनिया सो गई वो जाग के गया, तो उसको तहज्जुद का सवाब मिलेगा कि दुनिया सो रही थी चोर जाग रहा था। और मेहनत की बात नहीं है, ये मैं मसला अर्ज कर रहा हूँ, ये हकीकत में हमें कहा जाता है। मुझे खुद कई दफ़ा कहा गया कि जी मेहनत तो बहुत है, बहुत मेहनत है। तो भाई अल्लाह के बंदे, चोर बहुत मेहनत करता है। ये कुरान ने उस दौर में कहा था जब कुरान नाजिल हुआ, वअहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने रिबा, सूद को हराम किया है। बै, तिजारत, लेन देन, इसको अल्लाह ने हलाल फरमाया है। अब एक बंदा सुबह निकला शाम को आए, देखें 8 घंटे उसने मेहनत की है। ये अगर ताजरों को पता चल जाए ना, यकीन जानिए वो ऐसे तिजारत करेंगे कि किसी को धोखा नहीं देंगे। वो क्या फरमाया, जो नेक ताजिर है, नेक ताजिर, वो तिजारत करता है, वो दुकान खोलता है, नमाज का वक्त होता है दुकान बंद कर देता है, नमाज पढ़ता है, फिर दुकान खोलता है, 10 घंटे बैठा, 12 घंटे दुकान पे बैठा। ये जो नेक ताजिर है ना, ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के साथ होगा। हालांकि वो तो पेट भर रहा था अपना, भाई वो तो तिजारत कर रहा था कि मेरा घर का निज़ाम चले और घर में सहूलियात हैं। ये सिस्टम किसने दिया? इस्लाम ने अता फरमाया कि अपना पेट भरना है, अपने लिए कोशिश कर रहा है, घर वालों के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका दर्जा अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की मैयत, सोबत, संगत इसको हासिल होगी जन्नत में। क्यों? फरमाया ये ताजिर भी था, लोगों की फिक्र भी करता था, है तो तिजारत, वरना ये कैसे मुमकिन है? यही बात है कि अफ्तारी हम करेंगे, हमारे पेट में खाना जाएगा, लेकिन यार हर निवाले पे सवाब, तो या अल्लाह ये पहली उम्मतों को भी मिलता था। कहा पहली उम्मतों का मामला और है, तुम्हारा मामला और है। क्यों? कहा उनके नबी थे, तुम्हारा इमामुल अंबिया है ये फर्क है, नबी उनकी भी, रसूल उनके भी, पर मुस्तफ़ा है। फिर नाप तोल के अंदर जो ये कमी की जाती है, ये तिजारत के उसूल में शामिल है। नाप तोल में कभी भी आप कमी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इतने मामलात हैं, खुदारा एक कौम पर नाप तोल की कमी की वजह से अजाब आया, कुरान के अंदर मौजूद है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। तो तिजारत का ये भी उसूल है कि आप नाप तोल के अंदर कमी ना करें। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, कुरान ने बाकायदे इसको बयान किया। अब मिलावट है, अब तो खैर चूँकि वो ज़रा मॉडर्न दौर है तो मिलावट में काम और आगे बढ़ गए। पहले होता था कि आप मतलब दूध है तो आपने पानी डाल दिया, अब इसका खैर मसला और है ज़रा, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं और बहुत सारी खुराक हैं, मिलावट होती है। अब तो मिलावट और तरह से भी है,
मसलन सामान कुछ है, आपने इश्तिहार को चला दिया। भाई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो ये भी मिलावट में है कि उसमें वो क्वालिटी नहीं थी जो आपने जो फ्लेक्स बनाया, जो मार्केटिंग की, उसमें वो क्वालिटी डाल दी जो उसमें नहीं है। तो ये भी मिलावट में आती है ना। फिर फेक रिव्यूज़, हमारे यहाँ लोग खरीदते हैं ना ऑनलाइन चीज़ें, तो पहले रिव्यू पढ़ते हैं कि जिसमें क्या क्या आए हुए हैं, नीचे कमेंट्स लोगों ने क्या किए हैं, ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है। आपको पता है कि वो हमसे अगले दर्जे में होते हैं ना, काम करते हैं कारोबारी हजरात, उन्होंने बंदे रखे हुए हैं कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें जरा कि बड़ी कमाल चीज़ है, मैंने इस्तेमाल किया, क्या रिजल्ट है। तो ये जो रिव्यू है, फेक रिव्यू, ये भी उस मिलावट में शामिल है। अब ये अल्लाह ने उलमा को अक्ल दी है कि वो उस बात को आज के दौर पर मुंतबिक कर लेते हैं अल्लाह के फजल से। ये देखिए ना, फेक रिव्यू वाला आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए कि भाई ये नए दौर की मिलावट तो है ना। भाई आपने फ्लेक्स पढ़ा, उसकी क्वालिटी पढ़ी, उसमें है ही नहीं, आपने खरीद लिया, तो ये भी वही मिलावट में शामिल है। तो हर दौर के मसले अलग अलग, लेकिन हाल अल्लाह के फजल से कुरान से पेश किया जाएगा, हदीस से पेश किया जाएगा अल्लाह के फजल से। फिर आखिरी बात आगे समाअत फरमाइए कि टाइम भी ज़्यादा हो गया। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा किया ना, धोखा, वो हम में से नहीं है। ये दुकानों में बाकायदा छोटा सा स्टिकर आप देखें, वो स्टिकर लगा होता है ना। तो एक बंदे ने कहा, अब उसका अपना माइंड था, पता नहीं कौन था, कहता यार जहाँ ज़्यादा ही कुछ लिखा होता है वहाँ कुछ ज़्यादा ही मामलात होते हैं। ये तो नियत आप पे है। जिसने नहीं भी लगाया, ऐसे ऐसे लोग अभी हैं, मुलाकात करते हैं, आके बंदा हैरान हो जाता है, यार आज के दौर में कुर्ब क़यामत अल्लाह ने इसको इतना खौफ खुदा अता किया, जा क्या बात है, आज के दौर में भी है। तो भाई धोखा नहीं देना। कोई कमज़ोर बंदा आ गया, उसके ज़हन के साथ आप मत खेलें। चूँकि आप दुकानदार हैं, आपकी डेली वो होती है रूटीन, वो नया बंदा बेचारा कोई गाँव से आ गया, कोई इधर उधर से, और उसको पता नहीं है, तो आपने क्या किया कि आपने ज़हन के साथ ऐसा कुछ काम किया कि उसको समझ ही नहीं आई। तो ये भी दुरुस्त और जायज़ नहीं है। प्रॉफिट लें, इस्लाम आपको मना नहीं करता। फिर यह है कि उसूल तिजारत में ये भी चीज़ शामिल है कि जो बेच रहे हैं चीज़, जो प्रोडक्ट है वो हलाल हो। अब शराब है और बहुत सारी चीज़ें हैं। उस दिन भी हमारे एक वज़ीर लगा हुआ है, उसका यही काम है कि कोई ऐसी बात कर दूँ जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। वो कहता नहीं, जब चलनी है तो अब इसको शराब को चलने दो, क्या पाबंदियाँ लगा रहे हैं आप, बाहर के मुल्क में तो होता है, तो बाहर के मुल्क में तो क्या कुछ होता है। ये हाँ, ये थोड़ी बात है भाई आप हर वो बात करें जो इस्लाम से टकराए। तो भाई शराब हराम है, वो मना है, उस पर हुकूमत पर लाजिम है कि वो जितना हो सकेगा वो पाबंदी लगाई। कहते वो जो पी तो लेते हैं ना फिर भी लोग, तो भाई पी लेना या वो काम कर लेना क्या इस बात की दलील है कि हुकूमत उसको इजाज़त दे दे कि सरेआम आप काम करें? नहीं, वो शराब हराम है, वो हराम रहेगी हत्तल इम्कान। हुकूमत वक्त इंतज़ामिया उस पर पाबंदी लगाएगी, वरना अगर सरेआम ये काम चौराहों में गलियों में होने लगे तो किसी की इज्जत ही महफूज ना हो। तो इस्लाम जो निज़ाम आपको दे रहा है, तो कहा कि उसूल तिजारत में ये बात शामिल है कि जो प्रोडक्ट है, जो बेचना है, वो हलाल हो, हराम ना हो। मुसलमान मुसलमान का भला करता है, ये थोड़ी बात है जनाब। फिर वादा कर रहे हैं उसको पूरा करें। फिर मुलाजिमीन आपने रखे हैं तो उनके हुकूक को पूरा करें। जल्दी से मैं बोल रहा हूँ ताकि वक्त का ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इससे आप बचें। बहुत कुछ है जो तिजारत में आता है। पेश नज़र ताजिर की यही होना चाहिए कि रिस्क अल्लाह ने देना है, सबब मेरा ये है जहाँ मैं इस जगह पे बैठा हूँ, जो मेरा ये जगह है मेरे लिए, ये अल्लाह ने मुझे पॉइंट अता किया। रिस्क तो कहीं और से भी आ सकता था और आ भी जाता है, लेकिन जहाँ मैं बैठा हूँ इस मसनद पर अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं मांग नहीं रहा बल्कि मैं बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है ना। तो ताजिर किसी जगह पे बैठा हुआ है, तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में आप बाकायदा चक्कर लगाते थे। दुकानदार उस दौर में ऊंचा बैठता था, कस्टमर ज़रा नीचे खड़ा होता था, दुकानदार ऊंचा होता था, उसको एक मकाम मिला हुआ था। तो आपने हर एक से पूछा कि हाँ भाई आपको मसाइल का पता है कि चीज़ बेचनी कैसे है, चीज़ में कोई नक्स निकला है तो उसको वापस करना है या नहीं करना, कितने दिनों में वापस कर सकते हैं, कितने दिनों में वापस नहीं कर सकते, आप चीज़ को आप अदली बदली करते हैं, चेंजिंग होती है, तो ये मसाइल आपको पता है। जिसको नहीं पता थे ना, फिर उनको दुरे लगवाए कि आप बैठे हैं ऊंचे मकाम पे, भाई कस्टमर नीचे खड़ा हुआ है, आपसे वो शय ले रहा है, और आप ताजिर हैं, आप दुकानदार हैं, आपको मसाइल का नहीं पता कि भाई चीज़ ख़राब हो तो क्या है, नक्स निकला है तो फिर क्या होगा, कोई और मसला है, तो ये मसाइल आपको मालूम ही नहीं है। तो जिसको नहीं था उसको दुरे लगवाए। तो आज अगर सैयदना फ़ारूक आज़म आ जाए
तुम्हारे सारे दुकानदार लाइन में लगे होंगे, हम सारे, भाई दुकानदारों की क्या बात है, हम सब की कमज़ोरियाँ हैं। आखिरी बात, तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, अल्लाह करे कि हमारे ज़हन में ये बातें बैठ जाएं कि या अल्लाह हमने काम तो सारे करने हैं, चूँकि हमने दुनिया में रहना है, हमने ज़िंदा रहना है, लेकिन या अल्लाह कम ही क्यों ना आए, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसमें तू नाराज़ हो और तेरा महबूब नाराज़ हो। मजदूर मजदूरी करता बेचारे के हाथ पे छाले पड़ जाते हैं ना, लेकिन उसको मकाम जो मिलेगा वो कल क़यामत के दिन मिलेगा। मुस्तफ़ा ने अगर किसी के हाथ को चूमा है ना, आपको पता होना चाहिए जुमला जी, वो मजदूर था जिसके हाथ को मुस्तफ़ा ने बाकायदा अपने मुबारक लब यानी लगाए, बाकी तो सारी दुनिया हुजूर के हाथ चूम रही होती है। ये जो हमें कहा जाता है जी मजदूरों के हुकूक, तो फलां के हुकूक, तो इंसानियत के हुकूक, अगर वो रिवायत को सही मान लिया जाए तो बाकायदा ये जिक्र मौजूद है, और अगर रिवायत को सही वो ना मानो तो ये यहाँ तक तो सनद के साथ रिवायत है कि मेरे मुस्तफ़ा ने उसको बाकायदा हाथ पकड़े, बाकायदा पूछा कि क्या हुआ, फिर बाकायदा ये फरमाया कि अल कासिब हबीबुल्लाह, ये किसने हुकूक दिए हैं? मेरे मुस्तफ़ा ने। तो आओ हम हर निज़ाम के ऊपर निज़ाम इस्लाम का रखें, आओ हम जो भी काम करें अल्लाह के फजल से हम हर निज़ाम को, हर सिस्टम को रिजेक्ट करते हुए इस्लाम के निज़ाम को मानते हुए, हर निज़ाम नीचे है, इस्लाम का निज़ाम ऊपर है अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।